सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में आपको छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। देखिए, हम लोग देख रहे हैं आज जो आपका सीजीपीएससी का एग्जाम हुआ था 2021-22 का 2022 में फरवरी महीने में, तो उसके क्वेश्चन पेपर और उसके आंसर। ये जो आंसर है आपका सीजीपीएससी के द्वारा लिया गया आंसर रहेगा। इस बार जो है सीजीपीएससी ने अमेंडमेंट आंसर की जारी नहीं किया था। जो एक आंसर की जारी किया गया था उसी के अनुसार यहाँ पर मैं आपको आंसर बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। तो देखिए यहाँ पे विकल्प नंबर सेकेंड और थर्ड सही है। तो कौन कौन सा है वो? विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्य की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई, तो ये जो है सही है। फिर तीसरा जो है, प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुने। तो देखिए इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, केवल दूसरा। तो दूसरा क्या है? कुल 24 सदस्यों में से गैर सरकारी सदस्य की संख्या 5 थी। तो ये जो है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 से संबंधित है। बाकी दो ऑप्शन संबंधित नहीं है। आप इसको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चुनाव करें। कथन फर्स्ट है, जेडी डाना ने भारतीय उपमहाद्वीप के चट्टानों के भूगर्भीय इतिहास के लिए एक विशेष भूगर्भिक समय मापक तैयार किया। कथन द्वितीय है, भूगर्भिक समय मापक के अनुसार भारतीय चट्टानों को आर्कियन, पौराणिक, द्रविडियन तथा आर्यन युग में विभाजित किया जाता है। तो देखिए इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है, कथन एक असत्य है परंतु कथन दो सत्य है। तो ये जो दूसरा कथन है वो सत्य है। भूगर्भिक समय मापक के अनुसार भारतीय चट्टानों को आर्कियन, पौराणिक, द्रविडियन तथा आर्यन युग में विभाजित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे दिए गए युगों के सही काल क्रमबद्ध को चुने, जो सबसे पुराना है वह सबसे पहले आएगा। तो इसमें काल क्रम बताना था। इओसीन, मायोसीन, पैलियोसीन, प्लास्टोसीन और होलोसीन, ये जो है युगों के सही काल क्रमबद्ध है। देखिए थोड़ा टफ आया था पेपर 2022 का, उससे पहले काफी सरल आ रहा था सीजीपीएससी का पेपर, लेकिन 2022 में जो पेपर हुआ 2021-22 का वो थोड़ा टफ था। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, निम्नलिखित भूगर्भिक विरासत स्थल को उनके स्थान से सही मिलान करें। तो राष्ट्रीय काष्ठ जीवाश्म पार्क वो तिरुचिरापल्ली में है। शिवालिक पार्क जो है वो आपके सिरमौर में है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये 4। फिर देखिए यहाँ पे इसका आंसर हम यहाँ से भी देख सकते हैं। स्ट्रोमेटालाइट पार्क जो है वो आपके चित्तौड़गढ़ में है। अल्लोनर झील जो है वो आपके बुलथाना में है। तो इससे आप मैच कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, तीसरा, चौथा, दूसरा, फिर पहला। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न कथनों के आधार पर सही विकल्प का चुनाव करें। कथन था, प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत 1967 में एच हेस ने दिया था। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत समुद्र तल विस्तारण सिद्धांत पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर डी, कथन ए जो है असत्य है परंतु कथन दो जो है वो सत्य है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित हिम नदी को उनकी लंबाई के घटते क्रम में सजाए। तो जो हिम नदी है उनके लंबाई के घटते क्रम में सजाना है। तो हिस्पर, बियाफो, द्रांगद्रुंग, सोनापानी, बारासिगरी, ये जो है इस प्रकार के क्रम हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, निम्नलिखित राज्यों को वहां निर्मित बड़े बांधों की संख्या के आधार पर घटते क्रम में सजाइए। तो बांध के संख्या के आधार पर देखिए, तो सबसे ज्यादा बांध कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में, उसके बाद गुजरात में, फिर राजस्थान में, फिर तेलंगाना में, फिर आंध्र प्रदेश में। तो ये जो है क्रम हो जाएगा।
आगे देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, UNFCCC COP26 जिसे COP26 कहा जाता है अधिवेशन में भारत द्वारा दी गई प्रतिबद्धता के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, भारत 2030 तक अपनी ऊर्जा जरूरतों का 60% पूर्ति अक्षय ऊर्जा से करेगा। तो ये जो है आपका सही नहीं है। बाकी सही क्या है? भारत 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन तक की कमी करेगा, ये सही है। भारत 2030 तक अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ा लेगा, ये भी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके क्षेत्र के साथ सम्मिलित कीजिए जिसमें उन्हें पद्मश्री 2021 पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो देखिए पद्मश्री 2021 जो पुरस्कार प्रदान किया गया है, सुजीत चट्टोपाध्याय को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में प्रदान किया गया है। सुल्त्रिम चोंजोर को यहाँ पर देखिए समाज कार्य के लिए प्रदान किया गया है। पूर्णमासी जानी को कला के लिए और बिजोया चक्रवर्ती को सार्वजनिक मामले के लिए, पब्लिक अफेयर्स के लिए। तो इस प्रकार यहाँ पर पद्मश्री 2021 का पुरस्कार प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, उचित और लाभकारी मूल्य निम्न में से किस फसल से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए, गन्ना से। उचित और लाभकारी मूल्य गन्ना से संबंधित है। फिर यहाँ पर देखते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, थोक मूल्य सूचकांक WPI की गणना में विनिर्मित उत्पाद का महत्व कितना है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 64.23%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में भारत का विशेष आहरण अधिकार प्रतिशत एवं वोट का प्रतिशत क्रमशः कितना है? तो ऑप्शन नंबर ए 2.75%, 2.63%। देखिए इन सभी क्वेश्चनों को देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है। वैसे तो सिर्फ 2022 का क्वेश्चन पेपर जो है इतना टफ था, इससे पहले 2017 का था। बाकी जो बीच में एग्जाम हुए थे उनके क्वेश्चन पेपर उतने ज़्यादा टफ नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार निम्न राज्यों को दुग्ध उत्पादन के आधार पर घटते क्रम में सजाए। तो दुग्ध उत्पादन के आधार पर मध्य प्रदेश, फिर गुजरात, फिर पंजाब, फिर हरियाणा। तो बढ़ते हुए से घटते क्रम में आ गए हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 15, वायरस के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, DNA आधारित वायरस अधिकांशतः सिंगल स्ट्रेन होता है। तो ये जो है सही नहीं है। बाकी वायरस शब्द एक डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट MW बेजरिंग का दिया हुआ है। वायरस का न्यूक्लिक एसिड जीनोम RNA अथवा DNA आधारित हो सकता है, ये भी सही है। और RNA आधारित वायरस DNA आधारित वायरस की तुलना में अधिक आनुवांशिक परिवर्तन या इसे म्यूटेशन कहा जाता है करते हैं, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 है, कृषि जनगणना 2015-16 के संदर्भ में कौन सा या कौन से सही है? तो ऑप्शन नंबर ए, पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। तो देखिए यहाँ पर कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार लघु और सीमांत किसान कुल किसानों का 86.2% है, जबकि वे केवल 47.3% फसल क्षेत्रों के मालिक है। तो ये सही है। राज्यभर कृषकों की कुल संख्या के आधार पर महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है, तो ये भी सही है। राज्यभर कुल जोती गई भूमि क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान प्रथम स्थान पर है, तो ये भी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, निम्न में से किन परिस्थितियों में एक कंटेनर में भरे हुए कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी? तो यहाँ पे देखिए आपका आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा। कंटेनर का आयतन बढ़ाने पर, कंटेनर से कुछ कार्बन डाइऑक्साइड गैस लीक होने पर। तो ये दोनों जो है सही होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। फिर क्वेश्चन नंबर 18, किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति
4 किलोहर्ट्ज और उसकी तरंग दैर्ध्य 35 सेंटीमीटर है तो वह 3 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लेगी? तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा 2.14 सेकेंड। 3 किलोमीटर दूरी तय करने में 2.14 सेकेंड यहाँ पे लेगी। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 19, ग्लूकोज के विखंडन के संदर्भ में कौन सा या कौन सी कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, दूसरा और तीसरा। दूसरा क्या है यहाँ पे? ऑक्सीजन के अभाव में पायरूवेट लैक्टिक एसिड के रूप में परिवर्तित होता है, ये सही है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरूवेट कार्बन डाइऑक्साइड और एथेनॉल के रूप में परिवर्तित होता है, तो ये भी सही है। गलत क्या है यहाँ पे? तो कोशिका द्रव में ग्लूकोज 4 कार्बन अणु वाले पायरूवेट में विखंडित होता है, ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं के संदर्भ में कौन सा या कौन सी सही है? तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला और दूसरा सही है। इसमें प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरह की गुफाएं हैं, ये सही है। उदयगिरी में 18 तथा खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं, तो ये भी सही है। सही क्या नहीं है? तो खंडगिरी गुफाएं हाथी गुफा शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है, तो ये सही नहीं है। हाथी गुफा शिलालेख जिसके बारे में आपको पता ही होगा, तिथि रहित शिलालेख है और इसी शिलालेख के माध्यम से भारतवर्ष का नाम यहाँ से पता चलता है। कलिंग राज खारवेल से संबंधित ये शिलालेख है। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, विशुद्धि मग्ग के रचयिता कौन है? तो देखिए विशुद्धि मग्ग के रचयिता बुद्ध घोषा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22, परमवीर चक्र वीरता पुरस्कार के संबंध में क्या सही है? तो ऑप्शन नंबर बी, इसके पदक पर इंद्रवज्र की 4 प्रतिकृति अंकित होती है। परमवीर चक्र के वीरता पुरस्कार में इंद्रवज्र की 4 प्रतिकृति अंकित होती है, ये सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, निम्न कढ़ाई कलाओं का उनसे संबंधित राज्य से सुमिलित कीजिए। ऑप्शन डी इसका आंसर है। मैच कर लेते हैं हम लोग ऑप्शन डी के अनुसार। फुलकारी जो है वो पंजाब से, धर्मिया जो है वो आपका गुजरात, कसूटी जो है वो कर्नाटक, अकरचोबी जो है वो है राजस्थान। तो ये जो आपके कढ़ाई कला है ये इन राज्यों से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुने। तो देखिए यहाँ पे कथन 1, 2 सही है किंतु कथन 3 गलत है कहा गया है। तो कथन 1 और 2 को देख लेते हैं। 1907 में कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता रासबिहारी घोष ने की थी, तो सही बात है। यहाँ पर 1907 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था, जहाँ से 2 गुट की स्थापना होती है, नरम दल और गरम दल की। अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद होगा। इस अधिवेशन में कांग्रेस 2 गुट में बदल गए, या देखिए यहाँ पे चरमपंथी एवं नरमपंथी के रूप में विभाजित हो गए, तो ये भी सही है। गलत क्या है? 1916 में वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस के 2 गुट चरमपंथी और नरमपंथी का विलय हो गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता एसपी सिन्हा कर रहे थे, ये जो है यहाँ पे गलत है। एसपी सिन्हा यहाँ पे अध्यक्षता नहीं कर रहे थे। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चुनाव करिए। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। सन 1881 में 10 की जनगणना एक नियमित व्यवस्था बन गई, बिल्कुल सही है। इससे पहले नियमित जो जनगणना नहीं हो रही थी। अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास 1871 में किया गया था, ये गलत है। 1872 में किया गया था। 1900 से 1940 के बीच 40 सालों के दरमियान शहरी आबादी पूरी आबादी का 10% से बढ़कर 18% हो गया है, तो ये भी यहाँ पर सही नहीं है। तो केवल यहाँ पर कथन 2 जो है सही है। तो चलिए देखते हैं हम लोग आगे का क्वेश्चन। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही विकल्प चुने। तो कथन है, जस्टिस फजल अली, के.एम. पानिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू इसके सदस्य थे।
तो ये सही है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कथन नंबर 1 सही हो जाएगा। आयोग ने बंबई और पंजाब के विभाजन का समर्थन किया था, तो ये गलत है। कथन तीसरा है, संसद के पास राज्य पुनर्गठन कानून 1956 के तहत 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित क्षेत्र बनाए गए, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, पहला और तीसरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग इसी में। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ के संबंध में कौन सा या कौन से सही कथन है? तो कौन से कथन सही हैं? तो तीनों कथन सही यहाँ पर देखिए, ऑप्शन नंबर ए आंसर है। वे भारत के 16वें मुख्य न्यायाधीश थे, सही है। वे अब तक सबसे लंबी अवधि तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले व्यक्ति हैं, ये भी सही है। उनकी नियुक्ति नीलम संजीव रेड्डी ने की थी, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28, सबसे कम अवधि के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सबसे कम अवधि के लिए ऑप्शन नंबर डी कमल नारायण सिंह जो थे वो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे सबसे कम अवधि के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 है, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन का आंसर मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ये CGPSC के द्वारा लिया गया आंसर है। हालांकि इस साल अमेंडमेंट आंसर की जारी नहीं किया गया था, पहले बार जो आंसर की पब्लिश किया गया था उसी के अनुसार इसमें आंसर बताया जा रहा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 29, 44वें संविधान संशोधन के संबंध में क्या सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, इस संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति चाहे तो तब तक मंत्रिमंडल के सुझाव को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है जब तक वह संतुष्ट नहीं है। तो ये जो है सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 30 आपका, यदि किन्हीं कारणों से भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति पद के कार्यों का निर्वहन करता है तो उस अवधि के संबंध में कौन सा या कौन सा कथन जो है यहाँ पे सही है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तो दूसरा और तीसरा, इस अवधि के लिए उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा। यदि इस अवधि में उपराष्ट्रपति त्यागपत्र दे देता है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेंगे। तो ये दोनों कथन सही हैं। पहला सही नहीं है, इस अवधि में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति बने रहेंगे, ये सही नहीं है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, विधेयक पारित करने के लिए संसद की संयुक्त बैठक से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो देखिए यहाँ पे संयुक्त बैठक का प्रावधान सामान्य विधेयक, वित्तीय विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक के लिए मान्य है, तो ये सही नहीं है। किसी भी स्थिति में राज्यसभा का उपसभापति संयुक्त सभा की अध्यक्षता नहीं कर सकते, ये भी सही नहीं है। संयुक्त सभा के लिए दोनों सदनों के कुल सदस्यों का 1/6 की गणपूर्ति होनी चाहिए, तो ये भी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर, इनमें से कोई नहीं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से किस राज्य से लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो MP में, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, निम्न में से कौन सी समिति लोकसभा के अधीन नहीं आती है? तो ऑप्शन नंबर डी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी समिति, ये लोकसभा के अधीन नहीं आती। बाकी देख सकते हैं कौन कौन से आती है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता संबंधी समिति, शहरी विकास संबंधी समिति, श्रम संबंधी समिति। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संसदीय समूह IPG के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी केवल तीसरा कथन सही है। तो तीसरा कथन क्या है? लोकसभा का उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा का उपसभापति समूह के पदेन उपाध्यक्ष होते हैं, तो ये तो सही बात है। बाकी यह एक स्वायत्त संस्था नहीं है, संसद के पूर्व सदस्य इसके सदस्य बन सकते हैं, तो ये सही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, निम्न केंद्र शासित प्रदेश उनके बनने के वर्ष के साथ सही मिलान करें। तो लक्षद्वीप जो है वो आपके 1956 में बना केंद्र शासित प्रदेश, दमन और दीव जो है वो 1962 में बना, चंडीगढ़ जो है 1966 में बना, और यहाँ पर
दादरा और नागर हवेली जो है वो 1961 में बना, दादरा एवं नागर हवेली। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 36 है, स्वायत्त जिला के संदर्भ में कौन सा सही है? तो पहला और तीसरा सही है। प्रत्येक स्वायत्त जिला परिषद में 30 सदस्य होते हैं। असम के स्वायत्त जिलों में भारतीय संसद द्वारा पारित कानूनों को निर्देशित करने का अधिकार राज्यपाल के पास है, तो ये भी सही है। सही कौन सा नहीं है? तो दूसरा, स्वायत्त जिला परिषद के 24 सदस्य मतदान के द्वारा चुने जाते हैं तथा शेष 6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं या मनोनीत होते हैं, तो ये जो है सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 37 है, वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा सही है? तो यहाँ पर केवल 1 पहला जो है सही है। आयोग में कुल 5 सदस्य होते हैं, वो जो है यहाँ पे सही है। बाकी आप इसे पढ़ सकते हैं, ये तो सही नहीं है लेकिन आप इसे पढ़ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सा मेल सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे प्रयागराज, ये जो है सही नहीं है। बाकी सेंट्रल रेलवे मुंबई सही है, वेस्टर्न रेलवे चर्चगेट सही है, साउथर्न ईस्टर्न रेलवे गार्डन रिच कोलकाता, ये भी सही है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 39, ओलंपिक्स 2020 के संबंध में कौन सा सही है? तो भारत से 121 खिलाड़ियों ने ओलंपिक्स 2020 में हिस्सा लिया था, बिल्कुल सही है। भारत से कुश्ती में क्वालिफाई करने वाले महिला खिलाड़ियों की संख्या पुरुष खिलाड़ियों से ज़्यादा थी, ये भी सही है। भारत ने कुल 18 खेलों में भाग लिया था, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाता है। फिर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40, निम्न टेनिस टूर्नामेंट्स को उनके प्रारंभ होने के वर्ष का कालक्रमबद्ध में सजाए, जो सबसे पहले शुरू हुआ है वह सबसे पहले आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, विंबलडन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ये जो है इसके कालक्रम के अनुसार जमा हुआ है। देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन में कालक्रम बोला गया था, तो कौन सा कालक्रम? तो टेनिस टूर्नामेंट के प्रारंभ होने का वर्ष, ना कि वर्ष में किस प्रकार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, जेएनयू ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में क्या सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, यह यूनिक्स के साथ कॉम्पेटिबल नहीं है। तो यहाँ पर कॉम्पेटिबल नहीं है यूनिक्स के साथ, ये सही नहीं है। बाकी सही है, इसको आप पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला प्रश्न की तरफ। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस डीडॉस अटैक क्या है? तो एक साइबर अटैक है। डीडॉस क्या है? साइबर अटैक। NAVIC, तो नेव आईसी का फुल फॉर्म है, तो नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टिलेशन, ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 44 है, आवृत्ति मॉड्यूलेशन रेडियो वेव्स के बारे में क्या सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति मॉड्यूलेशन की आवृत्ति रेंज आयाम मॉड्यूलेशन से कम होती है, ये जो है सही नहीं है। बाकी इसमें आयाम और कला नहीं बदलती। इसका आविष्कार एडविन आर्मस्ट्रांग ने किया था। इसकी बैंडविड्थ आयाम मॉड्यूलेशन से ज़्यादा होती है, ये तीनों सही हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 45, चंद्रयान 2 अभियान के संबंध में क्या सही नहीं है? इस अभियान में चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव को अन्वेषण के लिए लक्षित किया गया था, तो ये सही नहीं है, दक्षिणी ध्रुव आएगा यहाँ पे। बाकी इसकी स्वीकृति प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दी थी, तो पहले तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दी थी। इसमें भेजे गए रोवर का नाम प्रज्ञान था, सही था। इस अभियान में विक्रम लैंडर का इस्तेमाल किया गया था, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है गलत है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 46 है, वयस्कों को दी जाने वाली कोविशील्ड वैक्सीन के प्रत्येक डोज की मात्रा कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर सी 0.5 ml, 0.5 ml वैक्सीन डोज दिया जा रहा था। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न में से कौन सा या कौन सी जो है सही है? तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, पहला दूसरा तीसरा सही है। क्या है उसे पढ़ते हैं। गलवान नदी का नाम गुलाम रसूल गलवान के नाम पर पड़ा, ये सही है।
गुलाम रसूल गलवान एक लद्दाखी खोजकर्ता थे, ये भी सही है। उन्होंने सर्वेंट ऑफ साहिब्स नामक एक अंग्रेजी पुस्तक लिखी, तो ये भी सही है। तो करेंट अफेयर को टारगेट किया गया था मोस्टली, देख सकते हैं आप सीजीपीएससी ने जब 2021-22 का यहाँ पर एग्जाम लिया है, उसमें जो करेंट में टॉपिक है वहां से संबंधित क्वेश्चन उठाए थे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत और पुर्तगाल की सरकार ने भारत में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इसे कहाँ विकसित किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, लोथल गुजरात में विकसित किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, वह रक्षा अधिग्रहण परिषद का अध्यक्ष होता है, ये सही नहीं है। बाकी पद के लिए अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष, सही है। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष होंगे, ये भी सही है। वह रक्षा योजना समिति का सदस्य होता है, तो ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुने। तो देखिए यहाँ पे आंसर जो है मार्क नहीं किया गया है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल पहला। तो गंजाम विद्रोह 1800 से 1805 ईस्वी में हुआ था, तो ये जो है यहाँ पे सही है। संविधान के 74वां संशोधन अधिनियम 1992 में निम्न में से किसका प्रावधान किया गया है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, मतलब यहाँ पे चारों का। नगर पालिका समितियां, वार्ड समितियां, महानगर आयोजन समिति और जिला आयोजन समिति। तो देखिए इस बात को याद रखिएगा, ये जो आंसर हम आपको बता रहे हैं वो सीजीपीएससी के द्वारा लिया गया है। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, राज्य विधायिका से संबंधित अनुच्छेदों को सुमेलित कीजिए। तो देखिए राज्यों में विधायिका का गठन जो है अनुच्छेद 168 के अकॉर्डिंग हुआ है। फिर विधानसभा में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की बात करें तो अनुच्छेद 178, सदस्यों के वेतन भत्ते की बात करें तो अनुच्छेद 195, वित्त विधेयक की परिभाषा की बात करें तो अनुच्छेद 199। तो ये जो आंसर यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से युग्म सही सुमेलित है? तो देखिए आप यहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सी और डी जो है सही है। बाकी जो बी जो है वो गलत है। तो पंचायत सांख्यिकी युक्तिकरण वी.आर. राव ये सही है। पंचायत राज्य प्रशिक्षण ए.एस. त्रिवेदी ये गलत है। पंचायत और सहकारी के संबंध में कार्य समूह तो एच.डी. मिश्रा सही है। ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए प्रशासनिक व्यवस्था तो जी.के.वी. राव ये सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 जो है वो कथन और कारण से संबंधित था। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण कहा गया है, कारण आर। तो कथन देख लेते हैं। जिला न्यायाधीश जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है। कारण क्या है? जिला न्यायाधीश के पास न्यायिक एवं प्रशासनिक दोनों प्रकार की शक्तियां होती है। उनके पास जिले के अन्य सभी अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर पर्यवेक्षी शक्ति भी होती है। तो देखिए उपयुक्त दो वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है। दोनों कथन ए तथा कारण आर सही है तथा कथन ए का सही स्पष्टीकरण कारण आर है। तो कारण आर से सही स्पष्टीकरण हो जा रहा है कथन ए का। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर एक क्वेश्चन नंबर 55, राज्य शासन के कार्यों की प्रक्रिया के सिद्धांतों का निर्माण करने वाली प्रमुख शक्ति है। तो ऑप्शन नंबर डी सचिवालय। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन ए और दूसरा कारण आर कहा गया है। उसी प्रकार का क्वेश्चन है 54 नंबर के टाइप का। न्यायालय मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की समीक्षा नहीं कर सकता। फिर कारण है भारतीय संविधान में राज्यों के मंत्रियों के लिए विधिक उत्तरदायित्व नहीं है। उपयुक्त दो वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए आंसर होगा। दोनों कथन ए तथा कारण आर सही है तथा कथन ए का सही स्पष्टीकरण कारण आर है।
तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, छुरी की पहाड़ियों का अधिकांश भाग किस जिले में विस्तृत है? तो ऑप्शन नंबर ए कोरबा जिले में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58, पांचवें राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के अनुसार छत्तीसगढ़ में सकल प्रजननता दर TFR निम्न में से कितनी है? तो ऑप्शन नंबर ए 1.8। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में महानदी के तट पर स्थित किस स्थल पर बौद्ध, हिंदू और जैन मंदिरों या मठों के स्मारक हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सिरपुर में। ये क्वेश्चन का आंसर आपको पता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 60 है, मलगेर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए बैलाडीला की पहाड़ी में। मलगेर नदी कहाँ से निकलती है? तो बैलाडीला की पहाड़ी से। आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित सीमेंट कारखाने प्रदेश के किस तहसील में स्थित है? सम्मिलित कीजिए। तो देखिए यहाँ पर पहला है श्री सीमेंट, तो ये जो है बलौदा बाजार में है। फिर बात करें अल्ट्राटेक की, तो ये जो है सिमगा में है। उसके बाद देखिए जेके लक्ष्मी सीमेंट, तो अहिवारा में है। सेंचुरी सीमेंट की बात करें तो ये जो है तिल्दा में है। तो ये सीमेंट कारखाने इन जगहों में हैं, इसे आप यहाँ पे मैच कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62 है आपका, छत्तीसगढ़ में खनिज भंडार एवं क्षेत्र को सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हीरा जो है वो जांगड़ा में है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे। चूना पत्थर जो है वो आपका जीपन में है। मैंगनीज की बात करें तो परसोली में, और गार्नेट की बात करें तो लाटापारा में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखिए दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पर नदी के नाम है और यहाँ पर उद्गम स्थल है। नदी और उद्गम स्थल। मान नदी की बात करें तो ये मैनपाट से निकलती है, आपने पढ़ा ही होगा छत्तीसगढ़ के भूगोल में। बनास नदी की बात करें तो ये देवगढ़ की पहाड़ी से निकलती है। जोक नदी की बात करें तो ये सोनबेरा पठार से, और केलो नदी की बात करें तो ये लुडेंग पहाड़ी से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है, इसे आपको मैच करना था। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है आपका, निम्नलिखित जनौला का उत्तर बताइए। बिना पंखे सूना उड़ी चलत आकाश, रूप रंग इनके नहीं मरे न भूख प्यास। तो इस जनौला का उत्तर बताना है। इसका मतलब होता है आत्मा या फिर जीवात्मा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहीं पे। क्वेश्चन नंबर 65, प्रस्तुत हाना किस अर्थ में बोला जाता है? सही उत्तर लिखे। 3 तिहार महाविचार। तो ऑप्शन नंबर सी अंतिम निर्णय। अंतिम निर्णय को 3 तिहार महाविचार कहा जाता है। यहाँ पर जो आंसर लिया गया है विभाग के द्वारा लिया गया है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, प्रस्तुत हाना किस बात के संकेत हैं? देखिए यहाँ पे फूटा करम के फूटा दोना, पेज गंवागे चारों कोना। तो ऑप्शन नंबर बी अभागे को सहारा ना मिलना, ये जो है इस हाना का सही अर्थ है। आगे देखते हैं। क्या हो सकता है? इस जनौला को जाने और सही उत्तर को चिन्हित करें। एक हड़िया जेमा 2 रंग के पानी। तो ऑप्शन नंबर सी अंडा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 68, निम्न काव्यांश किस गाथा से उद्धृत है? देखिए यहाँ पर बड़ सैताधारी लक्ष्मण जति जोगी, 12 बरस जोग करे रे भाई, 7 दोहरा के भोजन पका के, बिन जोते के जमीन के चाउर, हरी मुंगन के दार पकाई, बिगन सुकुन के पतरी बना के। तो देखिए इसका आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी फुल बामन होगा। फुल बामन जो यहाँ पे इस काव्यांश की गाथा के उद्धृत है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, निम्न रचना किसकी है?
चारों डहर सवाल उगे है, मुड़ ऊंचाए करगा कस, एलालू के फसल किसनहा, हर जुबान सिरजा ले थे। तो ऑप्शन नंबर बी मुकुंद कौशल। तो ये रचना जो है मुकुंद कौशल जी की है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के संबंध में क्या सही है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आंसर दिया गया है केवल तीसरा। इस योजना के तहत वृक्षारोपण हेतु हाईटेक नर्सरी की स्थापना हेतु कंपा फंड का उपयोग किया जा सकता है। तो ये जो है यहाँ पे सही है। बाकी आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। जैसे कि देख लीजिए, इस योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2021 को हुई थी, तो गलत है। इस योजना का क्रियान्वयन के लिए गठित राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति का अध्यक्ष प्रधान मुख्य वन संरक्षक होता है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी लिया गया आंसर यहाँ पे, और यहाँ पर पॉइंट नंबर 3। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, राज्य अलंकरण पुरस्कार 2021 के संबंध में निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो यहाँ पर सीधा सीधा ये गुंडाधुर सम्मान जो है कुमारी रोहिणी साहू को मिला। डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान जो है मुकेश चौधरी को मिला। शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार जो है जानकी प्रसाद पुलस्त को मिला। मिनी माता सम्मान जो है डॉक्टर कल्पना देशमुख को मिला। तो यहाँ पर जो है सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 72 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है बोला है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर जो सही सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन नंबर बी है। देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो इसे आपको मैच करना होगा, जो सही सुमेलित नहीं है उसे बताना है। तो संस्कार अभियान तो चौथा, नगरीय प्रशासन विभाग, इस प्रकार यहाँ पे आप मैच कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 73 है आपका, लाल बंगला किस जनजाति से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी मुंजिया जनजाति से। देखिए क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, सीजीपीएससी बार बार इसे रिपीट कर रहा है, तो इस बात को याद रखिएगा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी और आ चुका है 2019 या 20 के एग्जाम में। फिर 74 नंबर का क्वेश्चन देखिए, चांग देवी का देवालय किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी कोरिया जिले में। फिर आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 देख लेते हैं। राज्य सरकार ने ग्रामीण संस्कृति के संरक्षण के लिए किन दिवसों पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है? तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, हरेली तीज, कर्मा जयंती और विश्व आदिवासी दिवस के दिन। तो यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा अवकाश घोषित किया गया है, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन नंबर 76 है, छत्तीसगढ़ में पहली बार राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन कब किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी 27 से 29 दिसंबर 2019 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन आगे और भी बन सकता है। 2022-23 का जो एग्जाम होगा सीजीपीएससी में, उसमें चांस है, क्योंकि राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव जो है अब हर साल होने लगा है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 77 है आपका, ग्राम गढ़ बंगाल के चेंद्रू मंडावी को किस लिए जाना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चेंद्रू मंडावी जो है वो बस्तर अंचल से हॉलीवुड का पहला हीरो के नाम से जाना जाता है। तो बस्तर क्षेत्र से हॉलीवुड का पहला हीरो चेंद्रू मंडावी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। आगे इसी में हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। तो देखिए यहाँ पर राजमाता फुलवा देवी कांगे का संबंध प्रसिद्ध आदिवासी व्यक्तित्व कंगला मांझी से है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। देखिए केवल एक सत्य है, बाकी संत गहिरा गुरु का वास्तविक नाम महेश्वर था। यहाँ पर आंसर में सही नहीं लिया गया है। याद रखिएगा ये सीजीपीएससी द्वारा लिया गया आंसर है, जो उन्होंने पहले आंसर की जारी किया था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो देखिए यहाँ पर त्योहार के नाम दिए गए हैं और यहाँ पर माह के नाम दिया गया है। तो आमूस जो है वो सावन महीने में आता है। सरुल की बात करें हम यहाँ पर तो वो चैत पे, नवाखाई जो है वो भादों में, और दशहरा जो है वो कुआर में। तो इसे आपको मैच करना था और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आंसर दिया गया है। देख सकते हैं आप यहाँ से। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। फिर क्वेश्चन नंबर 80,
निम्नलिखित जनजातियों को उनके मुख्य निवास क्षेत्र जिला के अनुसार सम्मिलित कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जनजाति के नाम और मुख्य निवास क्षेत्र या फिर जिला के नाम दिए गए यहाँ पर। पहाड़ी कोरवा की बात करें तो वो जसपुर में, उनका मुख्य निवास क्षेत्र कहाँ है तो जसपुर है। भुंजिया की बात करें तो गरियाबंद। बिंजवार जनजाति की बात करें तो वो जो है बलौदाबाजार भाटापारा। अबुझमाड़िया की बात करें तो नारायणपुर। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी आंसर लिया गया है। दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा इसको मैच करना था। आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्न शासकों के नाम उनके राजवंशों से सम्मिलित कीजिए। तो देखिए यहाँ पर शासक के नाम और यहाँ राजवंश है। कन्हर देव की बात करें तो चिंदक नागवंश के शासक थे। स्कंद वर्मन की बात करें तो नल वंश के शासक थे। दुर्गराज की बात करें तो सरकपुरी वंश के शासक थे। और हर्षगुप्त की बात करें तो पांडु वंश के शासक थे। तो इस प्रकार इसे मैच करना था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 82 है, मराठा सूबेदारों के नाम काल क्रमानुसार सजाइए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले विट्ठल राव दिनकर जो है वो आ जाएंगे, फिर केशव गोविंद आएगा, भीका गोपाल, फिर जदूराव या फिर यादवराव दिवाकर आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 83, 1933 में गांधी जी को भाषण देने के लिए आमंत्रित करने वाले राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य का नाम है। तो राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य का नाम क्या था? स्मिथ पियर्स। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका आंसर होगा। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित समाचार पत्रों को उनके संपादकों से सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर भी देखिए समाचार पत्र के नाम दिए गए हैं, इधर संपादक के नाम दिए गए हैं। तो सबसे पहले बात करिए सूर्योदय की। तो सूर्योदय जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 कन्हैया लाल वर्मा उनके संपादक है। आलोक समाचार पत्र की बात करिए तो उसके जो है संपादक केशव प्रसाद वर्मा हैं। प्रकाश समाचार पत्र की बात करिए तो इसके जो संपादक है वो है यदुनंदन प्रसाद। और हैहक वंश की बात करिए तो देखिए इसके जो संपादक है वो है उदय प्रसाद। तो ये इस प्रकार यहाँ पे मैच हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं फिर। अब है क्वेश्चन नंबर 85, भारत छोड़ो आंदोलन के काल में 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किए गए नेताओं को उनके स्थान से सम्मिलित कीजिए। तो देखिए यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान की बात हो रही है, नेता इधर, इधर स्थान है। तो सबसे पहले याकूब अली की बात करें तो ये जो है रायपुर से थे। स्थान कहाँ से? तो रायपुर से गिरफ्तार हुए। हरनारायण वाजपेयी की बात करें तो बिलासपुर से गिरफ्तार हुए। लक्ष्मण सिंह देशमुख की बात करें तो ये जो है दुर्ग से गिरफ्तार हुए। और वी वाई तामस्कर जो है वो बेमेतरा से गिरफ्तार हुए। यहाँ पर जो क्वेश्चन था 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किए गए नेताओं के उनके स्थान से सम्मिलित कीजिए। तो इस प्रकार ये सम्मिलित हो जाता है। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 86 है, भौगोलिक परिस्थिति, सामाजिक व्यवस्था, भूमि की व्यवस्था के कारण छत्तीसगढ़ में जमींदारों का अस्तित्व नैसर्गिक व अनिवार्य रहा। यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है वो मिस्टर जेनिक्स का है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आंसर होगा। अब बढ़ते हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 87, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में जुलूस का नेतृत्व करते हुए डॉक्टर राधाबाई को कब गिरफ्तार किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी 13 जून 1932 को। डॉक्टर राधाबाई कब गिरफ्तार हुई? तो 13 जून 1932 को। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन राजनांदगांव के राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए राजू लाल शर्मा जो है वो राजनांदगांव के राष्ट्रीय विद्यालय से संबंधित नहीं है, उसकी स्थापना से। बाकी इनका नाम याद रखिएगा, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, बलदेव प्रसाद मिश्र, ये सब क्या है इससे रिलेटेड है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में छत्तीसगढ़ का सकल घरेलू उत्पाद अनुमानित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा
देखिए कृषि का दूसरा हो जाएगा 4.61%। फिर यहाँ पे देखिए सेवा का यहाँ पर तीसरा होगा -5.28%। और उद्योग का यहाँ पर पहला होगा 0.75%। तो ऑप्शन नंबर सी इससे आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, छत्तीसगढ़ में प्रवाहित बनास नदी के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। तो इसका उद्गम मांझाटोली की पहाड़ी से होता है, तो ये सही है। इस नदी पर कोटरी जलप्रपात अवस्थित है, तो गलत है। यह ग्राम डेम्बा के पास सोन नदी में मिल जाती है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, पहला और तीसरा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 91, राज्य में चर्चित स्थल सुमेलित कीजिए। तो देखिए यहाँ पर टमाटर की राजधानी किसे कहा जाता है, तो लुडेन्टो कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। चावल अनुसंधान संस्थान, तो लाभांडी, ऑप्शन नंबर 4। किसान शॉपिंग मॉल की बात करें तो सभी को पता है राजनांदगांव में है। कोसा अनुसंधान केंद्र की बात करें तो ये जो है बस्तर पे है। तो इस प्रकार ये सुमेलित हो जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे डाटा को आपको लिख कर रखना चाहिए ताकि किसी भी एग्जाम में आए तो आपसे आसानी से बन जाए। क्वेश्चन नंबर 92 है आपका, कथन ए है, वर्ष 2017-18 में कृषि वृद्धि बहुत कम -10.90% दर्ज की गई। कारण था 2017-18 में कई जनपद सूखे की समस्या से जूझ रहे थे। तो ये दोनों सही हैं। देखिए दोनों कथन ए एवं कारण सत्य है। कथन ए कारण आर को स्पष्ट करता है, तो ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 93 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विपणन वर्ष 2019-20 में क्रमशः किस जिले में सर्वाधिक व सबसे कम धान खरीदी की गई कृषि विभाग के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर ए, जांजगीर चांपा जिले में सर्वाधिक और दंतेवाड़ा जिला में सबसे कम धान की खरीदी की गई। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, मटासी मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए, यह मिट्टी अधिकांशतः भाटा मिट्टी की अपेक्षा अधिक तथा कान्हार मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर पाई जाती है। तो ये जो है यहाँ पर गलत है, मतलब आंसर यही है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि मटासी मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है बोला था, तो ऑप्शन ए। बाकी यहाँ पर जो कथन है ये सही है। आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही उत्तर चुनिए। छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 37.46 लाख कृषक परिवार है। छत्तीसगढ़ राज्य के जीएसडीपी में सर्वाधिक योगदान कृषि के क्षेत्र का है। छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि को प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर दिया गया है, केवल दूसरा और तीसरा सही है। तो ये दोनों ऑप्शन जो है सही है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। तो देखिए यहाँ पर सातवाहन वंश की शक्ति क्षीण होने के बाद वकाटक वंश ने अपना राज्य स्थापित किया। तो ये क्या है, सही है। वकाटक वंश का पहला राजा प्रवरसेन प्रथम हुआ, तो ये भी सही है। गलत क्या है, तो विंध्य शक्ति प्रवरसेन का पुत्र था, तो ये जो है गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहीं पर 97 नंबर का क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की धान की किस किस्म को सन 2021 में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर जीरा फूल को। तो जीआई टैग किसे मिला है, जीरा फूल को। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, नगरीय स्थानीय निकायों पर राज्य शासन द्वारा नियंत्रण किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, पहला, दूसरा और तीसरा सही है। विधायी मामलों में, वित्तीय मामलों में और कार्मिक मामलों में, नागरिक की शिकायतों के संबंध में नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो कथन ए जो है, नगर निगम एक निश्चित क्षेत्र तथा जनसंख्या वाले बड़े नगरों में गठित
किए जाते हैं। कारण क्या है इसका? बड़े नगरों का नगरीय प्रशासन अत्यंत जटिल प्रकृति का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, दोनों कथन ए तथा कारण आर सही है तथा कथन ए का सही स्पष्टीकरण कारण आर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अंतिम प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 100 है, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित जिलों को महिलाओं की साक्षरता दर के संदर्भ में घटते क्रम में सजाएं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है राजनांदगांव, कोरबा, महासमुंद और नारायणपुर। तो यहाँ पर घटते हुए क्रम में है ये। तो ये कंप्लीट हो जाता है आपका CGPSC 2021-22 का क्वेश्चन और आंसर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करें।